बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ निहारी मसाला। एक जो निहारी होता है, एक होता है बिहारी। आज जो हम बना रहे हैं वो है बिहारी। तो इसका अपना मसाला आता है। इसका टेस्ट जो इस मसाले में जब आप चिकन में डालें या बीफ में डालें या मटन में डालें तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। तो हम आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करें। बीफ बिहारी मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले बीफ का जो गोश्त था वो चाहिए। 1 किलो के करीब गोश्त है। इसके लिए मुझे 3 अदद जो प्याज लिए थे उसे मैंने इस तरह से प्याज जो फ्राई कर लिया था। थोड़ा सा नमक इसमें मैंने डाल दिया था। नमक डालने से ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। इसके बाद नमक चाहिए आधा चम्मच। आधा चम्मच मैंने इसलिए लिया क्योंकि बिहारी मसाला जो हमने लिया है उसके अंदर ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए नमक आधा चम्मच लिए। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और आधा चम्मच जो लिए लाल कुटी हुई मिर्चें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच लिया है। ज़ीरा वो भी मैंने आधा चम्मच के करीब लिया है। 1 कटोरी जो दही ली, दही जो जमा हुआ था, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है जितनी देर हम वीडियो बनाते हैं उतनी देर में ये मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद जो ये आप देख सकते हैं ये बिहारी मसाला है, ठीक है, निहारी नहीं बिहारी। बिहारी मसाला जो वो मैंने 1.5 चम्मच लिया है। अगर बड़ा है तो फिर बड़ा एक, नहीं तो नॉर्मल जो चम्मच है वो 1.5 चम्मच के करीब। और लहसुन जो वो मैंने ले लिए 7 से 8 जवे लूँगी और इसका मैंने पेस्ट बना लेना है। तो फ्रेंड्स बीफ बिहारी मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले गोश्त लेंगे। प्याज जो आपको पता है कि टाइम लेता है फ्राई होने में, इसलिए मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था। तो अब अलग से एक बाउल ले लेंगे। इसमें हम डाल देते हैं गोश्त। 1-2 पीस मैंने जो इसमें हड्डी वाला भी लिया था। देखिए ये बड़ी जो इसमें मैंने हड्डी डाल दी ताकि इसका जो अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसमें सबसे पहले जाएगा नमक। नमक के साथ ही इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्चें। हल्दी पाउडर और बिहारी मसाला जो हमने लिया था वो भी इसी में शामिल कर देंगे। इन सारे मसालों को जो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यही रेसिपी जो चिकन में भी बनता है इंशाल्लाह मैं आपको साथ जो उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। उसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त आता है क्योंकि आपको पता है कि चिकन जो है वो हर एक का पसंदीदा है, तो उसमें भी बनता है। मैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी जो है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स सारा मसाला जो है हमने अच्छे से इसको लगा ली है। कलर से आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। ये क्योंकि स्पेशल रमज़ान के लिए बना रहे हैं, तो आप इस तरह करें कि सुबह आपको पता है कि रमज़ान की हर चीज़ जो हम बनाते हैं वो ज़्यादातर 11-12 बजे के टाइम पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप इस तरह से मसाला लगा के रखें। 5 से 6 घंटे जो इसको मसाला लाजमी लगाना है ताकि इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। तो इसे जो अब कम से कम हमारे पास तो टाइम नहीं, तो मैं 2-3 घंटे के लिए रखती हूँ, लेकिन इसका जो टाइमिंग होता है वो 5 से 6 घंटे एहतियातन जो हम नॉर्मल कहें कि हमें ज़रूरी चाहिए तो वो 4 से 5 घंटे लाजमी होने चाहिए। उससे पहले अगर हम बनाएंगे तो फिर इसका उस तरह से जो मसाले इसमें रचते हैं ना वो जायका नहीं आएगा। तो अब मजबूरी है मेरी, मैं तो इसलिए 2-3 घंटे रखूँगी। 2-3 घंटे बाद मैं आपको बताती हूँ क्या प्रोसेस करना है। तो फ्रेंड्स हमारे जो 3 घंटे के लिए हमने मैरिनेट करके जो रखा था गोश्त को, तो ये अच्छे से मसाला जो इसमें रख चुका है। तो अब जो है हम इसे 1.5 गिलास पानी लेंगे और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। अगर आपकी तरफ जो बीफ आसानी से गलता है तो आप कम से कम 1 गिलास पानी ले लें ताकि वो पानी इसी में खुश्क हो जाए। और मैं हमारे यहाँ जो कम से कम अभी मैं इसे प्रेशर कुकर में जो आधे घंटे के लिए रखूँगी तो इसलिए मुझे 1.5 गिलास के करीब पानी चाहिए। तो 1.5 गिलास के करीब जो पानी गर्म होने के लिए रख दिए। तो फ्रेंड्स हमने 1.5 गिलास के करीब जो पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें सबसे पहले मैं डाल दूँगी घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं। जितना हमने सालन में डालना है, जो हम अपने बीफ बिहारी मसाला जो बना रहे हैं उसमें हमने जितना हमें ज़रूरत होगा उसका आधा जो हम इस पानी में डालेंगे ताकि गोश्त के साथ बॉयल हो जाए, और आधा मसाला बनाते हुए हम यूज़ करेंगे। तो पानी जो गर्म हो चुका है इसमें हम डाल देते हैं गोश्त। चिकन में ये होता है कि चिकन में तो वैसे ही नॉर्मल थोड़ा सा पानी डाल के उसे भूनेंगे तो वो ऑलरेडी हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि बीफ है तो बीफ जो गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम लाजमी इसे बॉयल करने के लिए लाजमी रखेंगे वरना ये अंदर से कच्चा रहेगा। अब इसे जो कम से कम आधा घंटे के लिए रखते हैं ताकि इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए, और आधे घंटे से थोड़ा पहले आप खोलना ताकि ये ना नीचे जल ना जाए या लग ना जाए। तो थोड़ा सा पहले खोलेंगे, अगर इसमें पानी था तो हम दोबारा उसे तेज़ आंच पे खुश्क कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमने जो गोश्त को बॉईल करने के लिए रखा था वो जो है अच्छे से गल भी चुका है गोश्त। और आपको मैंने बताया कि 4-5 मिनट पहले हमने इसे खोलना है ताकि जो पानी है इसका अगर रह भी गया तो हम उसे खुश्क कर लेंगे और ये नीचे लग ना जाए, यानी कि पानी खुश्क ना हो जाए। तो गोश्त जो ये देखिए अच्छे से गल चुका है। तो अब जो इस पानी को हम खुश्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जितनी देर जो गोश्त में थोड़ा बहुत पानी रह गया था उसे खुश्क करने के लिए रखा, उतनी देर जो हम प्याज जो हमने फ्राई किए हुए लेते इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। फ्राई किए हुए प्याज जो था उससे हमने अच्छे से इस तरह से, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी भी था तो इतना टाइम नहीं लगा। अब जो दही लिया था, दही जो है मैंने फेंट लिया अच्छे से। ये प्याज जो हम इसी दही में शामिल कर लेते हैं। इस तरह से सारे प्याज को जो हम मिक्स कर लेंगे। प्याज जो वो हमने अच्छे से कूट लिया था। इसके बाद जो मैंने लहसुन लिया था, लहसुन के जवे लिए और उसी के साथ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची लेके इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो गोश्त में जो पानी डाल के रखा था थोड़ा सा खुश्क होने के लिए, वो जो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब जो हम आगे का काम करते हैं, सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऑयल जो पहले यूज़ किया था थोड़ा सा अब हम लेंगे। इसमें हम डालते हैं ज़ीरा। 1 से 2 मिनट ज़ीरे को लगेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये जो हम बीफ बिहारी का मसाला बना रहे हैं ये उसका तड़का एक तरीके से बन रहा है क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिर्फ मसाले में हमने इसे मैरिनेट करके बॉईल किया था। अब ये चीज़ें इसमें लाजमी है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची और डाल देते हैं। बिल्कुल हल्का सा हमने इसे गोल्डन होने तक छोड़ना है लहसुन को। अब इसमें जो हमारे पास गोश्त का बॉईल किया हुआ वो इसमें डाल देंगे। गोश्त को जो हमने 2-3 मिनट के लिए भून लिया। अब जो हमने दही का पेस्ट बनाया, प्याज इसमें डाले थे, इसे हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसका मसाला आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा बन गया क्योंकि हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। हर चीज़ जो ऑलरेडी पक गई है, दही जो है वो ज़्यादा नहीं पकाना होता है। तो आप इसका ग्रेवी और इसका मसाला आप देख सकते हैं। ये मसाला जो इसमें इसका असल टेस्ट लेके आती है। थोड़ा सा हमने जो वही बाउल था जिसमें हमने दही को रखा था थोड़ा सा पानी डाल के उसे डाल देंगे ताकि 1-2 मिनट के लिए बॉयल हो जाए। फ्रेंड्स अब इसमें हम डाल देते हैं सब्ज़ कटा हुआ धनिया जो हमने लिया था और सब्ज़ मिर्ची। इसी के साथ जो इसको स्मोक दे देंगे। स्मोक के लिए जो है फाइल पेपर ख़त्म हो गया था इसलिए मैं छोटी प्लेट का यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर हम कोयला रख देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो स्मोक के लिए रखा था वो भी ज़बरदस्त स्मोक जो वो लग गया। 5 मिनट देना है, ज़्यादा नहीं देना है। अब जो आप देखिए इसकी ग्रेवी देखिए कितना ज़बरदस्त है, इसका मसाला इसमें तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रमज़ान के लिए स्पेशल हमने जो है बीफ बिहारी मसाला जो है कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।